20 मई को होने वाली बोर्ड बैठक में पी नोट्स पर सेबी सख्ती कर सकता है, केवाईसी नॉर्म्स जरूरी कर सकता है। लेकिन 20 मई को होने वाली बोर्ड बैठक का पूरा एजेंडा जी बिजनेस के पास है एक्सक्लूसिवली, और वो एक्सक्लूसिव एजेंडा लेकर, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन लेकर मेरे सहयोगी तरुण शर्मा मौजूद भी हैं। तरुण, 20 मई को होने वाली सेबी की बोर्ड बैठक में पी नोट्स को लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो सेबी की बोर्ड मीटिंग है 20 मई को, उसमें जो पी नोट्स में के नियमों में कई बदलाव संभव हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पी नोट्स इशूअर है उसको अब केवाईसी कराना होगा सेबी के पास, उसके बाद ही वो पी नोट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। दूसरा, जो अभी तक होता था कि जो स्पेशियस ट्रेडिंग होती थी वो फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास नहीं जाती थी, अब इसको फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास भी इसकी रिपोर्ट भेजनी होगी। ये बड़ा बदलाव हम इस बोर्ड मीटिंग में देखेंगे, क्योंकि सेबी का मानना है कि जो ये ब्लैक मनी का यहाँ पे यदि कोई ट्रांजैक्शन है तो FIU इसको पूरी तरीके से जांच कर सकता है। इस वजह से जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसके पास ये भेजा जाना जरूरी है। तो ऐसे कई ऐसे बदलाव हैं जो पी नोट्स के लिए यहाँ पे किए जाने हैं 20 मई को ये मीटिंग में। जी। तो 20 मई को होने वाली बोर्ड बैठक में पी नोट्स पर सख्ती की जा सकती है और केवाईसी नॉर्म्स को मैंडेटरी किया जा सकता है। मिस्टर जैन गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है इसी पर कमेंट करने के लिए। मिस्टर गुप्ता, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से मेरे सहयोगी ने भी बताया कि 20 मई को होने वाली बोर्ड बैठक में सेबी पी नोट्स पर सख्ती कर सकता है। मॉरिशस ट्रैक ट्रीटी के बाद पी नोट्स पर अगर केवाईसी नॉर्म जरूरी होते हैं, तो एक मैसेज तो यहाँ पर क्लियर दिया जा रहा है कि राउंड ट्रिपिंग ऑफ वेल्थ या फिर जो ब्लैक मनी है उसको सिस्टम में आने नहीं दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस स्टेप को क्या इस तरीके, अगर ये कदम उठाया जाता है तो क्या इस स्टेप को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि धीरे धीरे इवेंचुअली पी नोट्स को फेज आउट करने का भी एक तरीका हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि बोर्ड मीटिंग में क्या होने वाला है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो आपने जेनरिक सवाल पूछा उसमें मेरे कुछ पॉइंट्स इस तरह के हैं कि देखिए, पी नोट जो है एक ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है और हमारा ये कहना है कि अगर कोई ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसपेरेंसी के थ्रू होना चाहिए। तो अगर केवाईसी, जैसे PMLA एक्ट है, AMLA एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर कट ये बोला गया है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट में ऐसा होना चाहिए कि हमको लास्ट फिजिकल बेनिफिशियरी का आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए कि हु इज द लास्ट फिजिकल बेनिफिशियरी ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। अब इस रेजिम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये एक प्रोसीजरल इशू है, बट आई एम इन फेवर कि कोई भी इन्वेस्टमेंट का ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें अगर हमको उसका केवाईसी करने पे पता लगे और कि हमें आखिरी आदमी कौन है जिसके वो बेनिफिट मिलेगा उसका पता नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने जो बोला कि इससे ये बिल्कुल क्लियर कर इंडिकेशन जाता है कि हम अब ये चाहते हैं कि राउंड ट्रिपिंग बंद हो, जो ब्लैक मनी के रूट्स हैं उसको, देखिए बंद तो कभी कोई चीज नहीं होगी संसार में, लेकिन उसको जितना मुश्किल करा जा सके, जितना कम करा जा सके वो है। तो आने वाले दिनों में जो अगर ये जो गवर्नमेंट दिखा रही है अपनी एक्शन से, ये सब लगता है कि ये सब पी नोट्स का खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है इनका वॉल्यूम कम हो जाए या अगर जो जेन्युइन है उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए। तो इट इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड ऑप्शन। अब ये कहाँ पे खत्म होता है ये देखने की बात है। एब्सोल्युटली मिस्टर गुप्ता, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी। और इसी को लेकर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि जेन्युइन मनी ही फ्लो होते हुए नजर आए और खास तौर पर पी नोट्स हर्ट ना होते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हुए हम आपको ये भी, जिस तरीके से इंडियन मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, हम काफी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है इस कदम से इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हिट होती हुई नजर आएंगी? हमेशा जब भी कोई कड़ा कदम उठाया जाता है तो उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट यही होते हैं कि इससे इकोनॉमी को नुकसान होगा, इससे ये प्रॉब्लम होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। अब मेरा ये कहना है कि जो जेन्युइन फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर कभी कोई असर नहीं आएगा। जैसे मैं जेन्युइन इन्वेस्टर हूँ, तो अगर किसी को मेरा नाम जानना है तो मैं अपना नाम क्यों नहीं बताऊंगा। यहाँ पे ये सवाल आता है कि आदमी अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करना चाहता है, वहां पे कहीं ना कहीं शक की सुई
उठ जाती है। दूसरा ये है कि जो आप बोल रहे हैं कि फर्क पड़ेगा, इनिशियली हो सकता है फर्क पड़े, लेकिन लॉन्ग रन में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जेन्युइन इन्वेस्टर स्टेबल होता है, जेन्युइन इन्वेस्टर का पैसा सही होता है। और अगर इससे ब्लैक मनी पे कर्व होता है तो अल्टीमेटली वो पैसा जो है हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं तो काम में आएगा। और अगर सारे चारों तरफ से ब्लैक मनी के ऊपर इसको टाइट किया जाएगा तो मेरे ख्याल में इसमें सफलता मिलेगी। पर ये हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि हमारी इंटेंशन और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा गैप रह जाता है, और उसी वजह से हम लोग बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं। पहले हम कुछ करते हैं, फिर बाद में प्रेशर आता है तो हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि क्या अल्टीमेटली क्या होता है। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर गुप्ता बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से। तो केवाईसी नॉर्म को अप्लाई करना, अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छा कदम होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी है और जो जेन्युइन मनी फ्लोट होती है थ्रू पी नोट्स, वो हर्ट ना हो, इसका ख्याल रखना होगा। इनफैक्ट तरुण, क्योंकि आपके पास एक्सक्लूसिव पेपर्स, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि पी नोट्स पर केवाईसी नॉर्म्स को जरूरी करने के अलावा और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा बस भी है कि ओडीआईज को लेकर भी कुछ कदम इस बैठक में उठाए जा सकते हैं, फिर कोई फैसला लिया जा सकता है। क्या कर रहा है तरुण? हाँ जी, क्या आप अपना सवाल वापस रिपीट करेंगे? तरुण, सवाल यही है कि क्योंकि आपके पास एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास, क्या पी नोट्स पर केवाईसी मैंडेटरी करने के अलावा और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? और इस तरह की भी खबरें हैं कि ओडीआईज को लेकर भी कोई डिसीजन लिया जा सकता है। बिल्कुल, पी नोट्स में एक केवाईसी तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ एफआईओ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को बताया जाएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। साथ में ऑडिट ट्रेल जो है वो सेबी के पास रहेगी, जो अभी नहीं रहती है। ये एक बड़ा मेजर कदम यहाँ पे सेबी 20 मई को उठा सकती है। इसके साथ साथ जो एक तरीके से अभी इशूअर जो है वो किसका पी नोट्स इशू कर रहा है, ये एक आइडेंटिफिकेशन सेबी के पास नहीं रहती है। उस आइडेंटिफिकेशन को सेबी के साथ डिस्क्लोज किया जाएगा। ये एक मेजर यहाँ पे सेबी 20 मई को उठाने जा रही है।